जय माता दी मेरे दोस्तों। हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। भगवान का सहारा लेना चाहिए, यूनिवर्स का सहारा लेना चाहिए, अपना नाम जाप बढ़ा देना चाहिए, भगवान की यादें बढ़ा देनी चाहिए और अपने आप पर और अपने भगवान पर, अपने गॉड पर, जिस भी भगवान को आप मानते हो उन पर भरोसा रखना चाहिए। क्योंकि दुनिया में भरोसा सबसे बड़ी चीज़ है। अगर हम भगवान पे पूरा भरोसा करते हैं और ख़ुद को सरेंडर कर देते हैं तो फिर भगवान के हाथ में सब चला जाता है। और जब भगवान के हाथ में जाता है तो वो अपने बच्चे को हारने नहीं देते। क्योंकि दुनिया में कोई भी माता पिता ऐसा नहीं बना है जो अपने बच्चे को हराना चाहता हो। इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए। चलो मैंने मान लिया कि आप आज किसी चीज़ से हार गए हो, थक गए हो, लेकिन हार के, थक के गिर गए हो, लेकिन गिर के ये नहीं कि वहाँ पड़े रहो। फिर से उठो नई ताकत के साथ, नई ऊर्जा के साथ। क्योंकि आप गिरे थे, आपको गिरने के बाद जब आप उठे हो तो आपको एक नया एक्सपीरियंस मिला है, एक नया तजुर्बा मिला है कि मैं इस रास्ते पे गिरा था तो अब मैं इस रास्ते पे ऐसे बच के जाऊंगा या निकल के जाऊंगा। आपको वो तरीका आ जाएगा, आपको उसका एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी हार बेकार नहीं जाती, वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। जब एक इंसान 1000 बार हारने के बाद भी बल्ब का आविष्कार कर सकता है तो फिर हम भी इंसान हैं, हम भी कर सकते हैं। क्योंकि उनसे पूछा गया कि तुमने 1000 बार तुम हारे हो, तुमने हिम्मत क्यों नहीं हारी? तो उन्होंने कहा कि मैंने हिम्मत इसलिए नहीं हारी क्योंकि मैं 1000 बार हारा नहीं हूँ, मुझे 1000 नए तरीके पता चल गए हैं। तो बस ऐसी सोच हमें रखनी चाहिए अपनी। क्योंकि जब हम अपनी ऐसी सोच रखेंगे तो हम हर परिस्थिति से बाहर निकल जाएंगे। हमें खुद का साथ देना चाहिए, हमें खुद को तसल्ली देनी चाहिए, खुद का हौसला बढ़ाना चाहिए। तभी लोग हमारे साथ होंगे, तभी लोग हमारा हौसला बढ़ाएंगे। अगर हम खुद ही अपने आप को गिरा देंगे, खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, खुद का साथ नहीं देंगे, तो फिर लोग हमारा साथ क्यों देंगे? यूनिवर्स हमारा साथ क्यों देगा? क्योंकि ये दुनिया ऐसी ही है, जो हम खुद का साथ देंगे तो ही हमारा साथ देगी, तो भी नहीं देती है। तो इसलिए हमें खुद का साथ नहीं छोड़ना, भगवान का हाथ नहीं छोड़ना। और दुनिया में आए हो, भगवान ने भेजा है, भगवान ने अच्छे कर्म करने के लिए भेजा है। कर्मा सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि कर्मा पलट के आता है। आपने भी देखा होगा, मैं तो मानती ही हूँ, तुम जैसा करोगे वैसा ही तुम्हारा भविष्य बनेगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम आज बुरा करके किसी के साथ और कल को तुम्हें भगवान बहुत ज़्यादा देगा, यूनिवर्स बहुत देगा, तुम्हारे साथ अच्छा ही अच्छा होगा, तो ये कुछ दिन तक होगा, जब तक तुम्हारे पुराने प्रारब्ध ख़त्म नहीं हो जाते। जब तुम्हारे नए शुरू हो जाएंगे तब तुम कितना भी कुछ कर लेना, लेकिन तुम्हारे साथ वो सब रिपीट होगा ही होगा जो तुमने दूसरों के साथ किया है। तो इसलिए मैं कर्मा पे विश्वास करती हूँ, आपको कर्मा पे विश्वास करना चाहिए। जो दोगे सो मिलेगा, जो बोओगे वो काटोगे। क्योंकि जब बबूल के काट पेड़ बोओगे तो फिर आम कहाँ से खाओगे? इसलिए अपना कर्मा अच्छा रखो, किसी गरीब की सहायता करो, जो असहाय है उनका हाथ पकड़ो, उन्हें खड़ा करो। जो तुमसे हो सकता है वो करो, खाना दो, कपड़ा दो, जो भी तुमसे हो पाए। कर्मा वापस आता है। किसी भी चीज़ से घबराना मत। अगर तुम आज घबरा जाओगे तो तुम कल उठ नहीं पाओगे। ये आज सिचुएशन ख़राब है तो कल अच्छी भी होगी। ये तो एक चक्र है, समय का चक्र चल रहा है। आज अच्छा है कल बुरा है, आज बुरा है कल अच्छा है, आज धूप है कल छाया है। ये तो चलता ही है। रात आती है तो फिर दिन भी तो आता है, और जब दिन है तो फिर रात भी तो आएगी। तो इस चक्र से घबराने की ज़रूरत नहीं है। खुद पे भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो और अपने आप को भगवान को सौंप दो। जो भी करो उसे सबको भगवान को सब समर्पित कर दो कि भगवान आज हमने ये किया है, ये तुम्हें सब समर्पित है। अगर तुमसे कोई गलती भी हुई होगी ना तो भगवान उसे भी माफ़ कर देंगे, क्योंकि तुमने जो भी किया है
वो भगवान को समर्पित कर दिया है, और जो भी गलती हुई है वो नादानी में हुई होगी, जानबूझ के नहीं की होगी। इसलिए किसी के साथ गलत मत करो, किसी का बुरा मत करो, भगवान के काम में लगो, उनका नाम लो जितना ले सकते हो, और अपना कर्म करते रहो। भगवान ने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है तो किसी कारण के लिए ही भेजा होगा, कोई ना कोई कारण होगा ना, किसी कारणवश भेजा है। इसलिए भगवान को मत भूलो। ठीक है, चलती हूँ मैं, मिलती हूँ आपको फिर और किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप भगवान का नाम लेते रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय माता दी, जय माता दी।